नखरे तो मैं तुम्हारी पूरी जिंदगी उठाऊंगा बुलबुल, क्योंकि एक तुम ही हो जो मेरा दिल कभी टूटने नहीं दोगी, जो मुझे कभी धोखा नहीं दोगी, और जो इस रिश्ते की मर्यादा को पूरी सच्चाई से निभाएगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं निभाता हूं। नहीं नहीं, मैं तुम्हारे नकली दुखी वाले फेस से पिघलने वाला नहीं हूं बुलबुल। 3 मैजिकल वर्ड्स, वो 3 शब्द तुम मुझे बोलोगे। जब तक मैं आपको ना बोलूं तब तक आप अंदर मत आना, बाहर आंगन में ही रहना, ठीक है? और आपको डर तो ना लग रहा ना? हार्ट रेट और पल्स चेक किया जाए तो सुपर फास्ट होंगे, लेकिन वो डर की वजह से नहीं, एक्साइटमेंट की वजह से। बुलबुल, जो मैं अपने बेटे और वानी के लिए इतने साल पहले नहीं कर पाया, वो मैं आज करूंगा। आज आपकी डॉक्टरी वाली परीक्षा से भी बड़ी वाली परीक्षा है, अग्नि परीक्षा। वो कहते हैं ना, जब आपको अपनी गलती का एहसास हो और मौका मिले तो प्रायश्चित करने के लिए आग के कुएं में भी कूदना पड़े तो पीछे नहीं हटना चाहिए। हमारे को ये मौका देने के लिए थैंक यू बुलबुल। ये मैंने जो कुछ भी किया है ये आपके लिए नहीं, अपने लिए किया, क्योंकि अगर हमारी वानी जीती और हमारा पूरा परिवार खुश तो मैं तो एकदम खुशम खुश। अच्छा, मैं बाद में बात करती हूँ, ठीक है? किसका फोन था और किसने तुम्हें खुशम खुश कर दिया? मैं आपको हमारी पर्सनल बात क्यों बताऊं? ओ, पर्सनल बात? तुम्हारी हर पर्सनल बात सिर्फ मेरे साथ होनी चाहिए, क्योंकि हर तुम्हारी पर्सनल बात पर सिर्फ मेरा हक है। आप फिर से हमारे को तंग करने आ गए? हमारे को भी बहुत काम है, पूजा की तैयारी करनी है और चरणामृत भी बनाना है। हटिए। तुम्हारे मुंह से वो 3 मैजिकल वर्ड सुनने के लिए मैं इंतजार कर रहा हूँ। थानेदार साहब, अगर आज हमारे से कोई गलती हो गई तो आप मुझे माफ तो कर देंगे ना? कैसी गलती? पूजा की सब तैयारी हो गई ना? हाँ भाभी साहब। अरे यो देखना, अरे 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 भाग 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 भाग। वो क्या है ना कि लड्डू गोपाल का पालना ना घर की सबसे बड़ी बीनी ही झुलाती है, लेकिन विशेष की बीनी, शिखा बीनी तो अब है ही नहीं। लेकिन हमारे वीर की शादी हो गई है ना बुलबुल से, तो अब नया जोड़ा ही सबसे पहले लड्डू गोपाल का झूलना झुलाएगा। चाचू, ध्यान से गिरना। चाचू आज आप कितने अच्छे लग रहे हो। जी नमस्ते। नमस्ते। वाह वाह वाह, सजावट का काम तो एकदम ही बढ़िया हो रखा हुआ है। हाँ। अरे ये मटकी क्यों लगा रखी? अपने भी तो मटकी फोड़ने का कार्यक्रम हो ही ना, तो फिर? लेकिन पापा साहब, फिल्मों में ऐसा होता है, मैंने खुद देखा है। तो हर जगह जब मटकी फोड़ते तो इस साल हम भी तो ऐसा कर सकते हैं ना? हाँ हाँ बिल्कुल फोड़ो। अब बीनी का मन है तो उसे करने दो, जो तेरा मन करे कर। क्या हो गया? हमारी शक्ल के देख रहा है? अब तो बड़ी मालकिन का ऑर्डर मिल गया भाई, और हमारा खाना भी तैयार है। तुम दोनों उठा के इससे ऊपर उठाओ और मटकी फोड़ देगा खाना हमारा। नहीं दादू, इस बार ना कुछ अलग करते हैं। हम वीर चाचू और बुलबुल चाची के बीच में कंपटीशन करेंगे। जिसने सबसे पहले मटकी फोड़ी वो विनर। हाँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात? सबको पता है। जीतूंगा तो मैं। सीरियसली बुलबुल, तो तुम्हें लगता है कि तुम ये मटकी मुझसे पहले फोड़ दोगी? पहले तो आपको ऐसा लगता है कि मैं आपसे हार जाऊंगी? अरे तो चलो,
अभी मटकी की मटकी और मक्खन का मक्खन करते हुए हैं। एक हवा में हाथ मारूंगा, मटकी टूट जाएगी, मैं जीत जाऊंगा और तुम देखते रह जाओ। चाची, ये तो हमने सोचा ही नहीं। वीर चाचू तो आईपीएस की ट्रेनिंग लेके बैठे हैं, वो तो एक झटके में मटकी फोड़ देंगे। लेकिन आप कैसे फोड़ोगे? अगर थानेदार साहब ने आईपीएस वाली ट्रेनिंग ले रखी है ना, तो मैंने भी बीवी वाली ट्रेनिंग ले रखी है। मेरे दोनों कृष्ण कान्हा तैयार? तैयार। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। पुष्कर की बुलबुल और अजमेर का वीर हो जाए। थानेदार साहब, आग हवा का खेल प्रीत ये किस्मत की भड़काए, वो भीतर महके कस्तूरी सी हाथ मगर ना आई। हाँ तुम जो कह दो मीत सजन जी, सुलझे उलझी प्रीत
बुलबुल ने आंगन में ठीक 12 बजे आने को कहा था। कुछ ही टाइम बाकी, वहीं जाके इंतजार करता हूँ।
दृष्टि जीजी, क्यों आई हो यहाँ? ये छुरी अठे कैसे वापस आ गई? ये बैग दृष्टि यहाँ वापस क्यों आ गई? इसको अभी यहाँ से निकालो। दृष्टि जीजी, उस दिन आपकी बेइज्जती करने में हमसे कोई कसर रह गई थी क्या? जो यहाँ मेहमानों के सामने मुंह उठाकर आप दोबारा चली आई अपनी बेइज्जती कराने? आपको थोड़ी भी शर्म ना आती ना जीजी? ऐसे बात करोगी तुम मुझसे बुलबुल? एक बार भी नहीं सोचा कि मम्मी जी और बाबा सा को अपने ही घर में ऐसे कलेश दिखते हुए अच्छा लगेगा क्या? कि घर की छोटी बीनी घर की बड़ी बीनी से ऐसे बदतमीजी से बात कर रही है। हाँ देवरानी साहब, ये आप क्या कह रही हैं दृष्टि जीजी? हाँ जीजी नहीं, अरे तू मेरी छोटी बहन थी, अब तो तू मेरी देवरानी है, मेरी प्यारी सी छोटी सी देवरानी। हालांकि तू अभी भी उतनी ही छली है। पर मुझे तो लगा था कि मम्मी जी ने अब तक तुझे संस्कारों की गुत्ती पिला दी होगी और मेरे आते ही तो सबसे पहले मेरे पैर छूकर मेरा आशीर्वाद लेगी। चल कोई बात नहीं, ये सब तुझे मैं सिखा दूंगी। जेठानी सास से कम थोड़ी होती है। आ, पैर छू मेरे, पैर छू। ये क्या देवरानी जेठानी लगा रखा है आपने? हाँ, आप कब से हमारी जेठानी बन गई? हाँ विशेष, ये क्या हो रहा है? ये अपने आप को जेठानी क्यों बोल रही है और ये बुलबुल को देवरानी क्यों बोल रही है? क्या हो क्या रहा है इस घर में? बताएगा मुझे? ये सच है माँ। दृष्टि मेरी पत्नी और इस घर की बड़ी बहू। हमने शादी कर लिया। पता है आप सब लोग बहुत कंफ्यूज्ड है, बहुत सारे सवाल पूछने होंगे, मन में थोड़ा गुस्सा भी भरा होगा। क्यों मम्मी जी? मुझे मम्मी जी मत बोलना, मैं तुम्हारी मम्मी जी नहीं हूँ। और हाँ, गुस्सा मैं उन पर होती हूँ जो मेरे अपने होते हैं और तुम्हारे साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है। तू क्यों गया था हरिद्वार? सीका बिंदी की बरसी के लिए गया था और दृष्टि को साथ लेकर आ। विशेष भाई साहब, आप तो जानते हैं ना दृष्टि जीजी के बारे में। आपको उनकी एक एक आदत पता है, उसके बाद भी आपने अपने दृष्टि जैसी घर तोड़ू लड़की की मैं अपनी पत्नी के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगा। अपनी हद मत पार करो और तमीज में रहो। अपनी जगह मत भूलो। विशेष भाई, पहली बात, हद
आप पार कर चुके हैं। दूसरी बात, बुलबुल ने कोई गलत बात नहीं बोली है और ना किसी से बदतमीजी की है। इसलिए अगर आपको मेरी पत्नी बुलबुल से बात करनी है, कायदे से कीजिए। वाह, अभी तो सिर्फ एंट्री करी और मेरे शुभ कदम पड़ते ही दोनों भाई लड़ पड़े। खैर, ये तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। दृष्टि इज बैक विद अ बैंग। देखो भाइयों में फूट पड़ गई। बेचारी सुलक्षणा जी, क्या संस्कार थे इनके। ये घर तो टूटेगा। वीर, विशेष भाई, थानेदार साहब, रुक जाइए, सारे मेहमान यही हैं। मैं सबसे हाथ जोड़ के माफी मांगते हुए ये बोलना चाहूँ कि ये हमारा पारिवारिक मामला है। कृपा करके हमें थोड़ी देर के लिए ये दृष्टि बिन्नी बन के कहां से आ गई। अगर इसने हमारी सारी पोल खोल दी कि मन ने इसका साथ दिया था, तो हमारा क्या होगा। व्योम, थोड़ी देर के लिए भीतर जाएगा। शाबाश। अब बता, क्या बात है? बोले ऐसा क्या हो गया? क्या पापा साहब, क्या हो गया? पापा साहब, जो हुआ है वो तो आप देख ही रहे हैं ना। अब तो मैं आपके घर की बहू बन चुकी हूँ। अब क्या ही कर सकते हैं। अब तो आपका ये हाथ थप्पड़ के लिए नहीं, बल्कि आपके आशीर्वाद के लिए चाहिए बाबा साहब। चलो, कोई बात नहीं। लगता है आप लोगों को कथा सुनने में ही इंटरेस्ट है, तो चलो कथा ही सुना देती हूँ। उस दिन जो हुआ, उसके बाद मैं महीनों यहाँ वहाँ भटकती रही पर खुद को माफ ना कर पाई। उसके बाद मैंने खुद को सजा देने के लिए अपनी जान लेने का फैसला किया। मैं हरिद्वार में गंगा जी में कूदने ही वाली थी कि विशेष जी ने आकर मुझे बचा लिया। वो वहां पर शिखा की बरसी के लिए आए हुए थे। जब हमने बात की तो पता चला कि हम दोनों ही वक्त और हालात के मारे, बस फिर बात थोड़ी आगे बढ़ी। हम दोनों को एक दूसरे का साथ अच्छा लगा और फिर हमने शादी कर ली। मम्मी जी, लगता है आपने विशेष जी की शादी के लिए कुछ ज्यादा ही मन्नत मांगी। लीजिए, पूरी हो गई। और बुलबुल, तो हो गया ना यकीन कि मैं ही तुम्हारी जेठानी हूँ। तो चलो अब मेरे पैर छुओ। बुलबुल, आपके पैर छूने में हमारे को कोई दिक्कत विक्कत ना है, लेकिन आपको मने आशीर्वाद देने में नानी याद आ जाएगी आपको। तुम्हारे को अपनी कमर नहीं तोड़नी थी आपके बिना गारंटी वाले आशीर्वाद से। मैं माँ सा और पापा सा के पैर 100 बार छू सकती हूँ, कम से कम उनका आशीर्वाद फलेगा तो।
देवरानी सा, इनका सारा आशीर्वाद लूटने के तुम्हारे दिन गए। मत भूलो कि अब इस हक पर मेरा भी हक है। अब हमारे रिश्ते में बस एक ही चीज की कमी है, आप सबके आशीर्वाद। बैठी 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 बुलबुल पानी ले। इसे घटिया लोगों के लिए अपनी तबीयत खराब नहीं करता है। और थोड़ा सा पानी पी लीजिए। ले पी, थोड़ा सा पानी पी। कहने से अपना पूरा जीवन बर्बाद कर लिया। हमसे एक बार पूछा भी नहीं, हमसे सलाह भी नहीं ली और ब्याह करके ले आया दृष्टि को। हम अगर इसके लिए कोई मायने नहीं रखते थे ना, तो कम से कम अपनी बेटी से तो पूछ लेता। हाँ, वर्णिका समझदार है, वो ये रिश्ते को अपना लेगी। नो, नेवर। बुलबुल चाची की बात सुनकर ना, मैं एक बार के लिए आपकी दूसरी शादी को रेडी हो गई थी पापा, लेकिन इस दृष्टि को मैं कभी नहीं अपनाऊंगी। ये दृष्टि मेरी मम्मा की जगह कभी नहीं ले सकती, कभी नहीं ले सकती। पापा मैं ये नहीं होने दूंगी, दृष्टि मेरी मम्मा की जगह कभी नहीं ले सकती। मनिका प्लीज प्लीज मत रो ना, प्लीज। इस दृष्टि की मैं तो वानी जीजी नहीं, ऐसे नहीं करते। पानी शांत। लो बच गए 12। अब मेरा मतलब है 12 बजने वाले हैं। अरे बाल गोपाल की पूजा का मुहूर्त निकल रहा है। मेरी धमाकेदार एंट्री की वजह से आपकी पूजा अधूरी रह गई। मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी, आप हमेशा से चाहती थी ना कि आपकी बड़ी बीनी कान्हा जी का पालना झुलाए। लीजिए, भगवान ने आपकी सुन ली और मुझे यहाँ भेज दिया। अरे चलिए चलिए, मुहूर्त निकला जा रहा है। आइए मम्मी जी, आइए, चलिए। पूजा तुम नहीं करोगी, पूजा सिर्फ बुलबुल बिंदी करेगी, सिर्फ बुलबुल बिंदी करेगी। माँ साहब, तुम पूजा करोगी, ये बिल्कुल पूजा नहीं करेगी। माँ से शांत हो जाइए, मुहूर्त का समय निकला जा रहा है, बहुत बड़ा अपशगुन हो जाएगा। इस दृष्टि के कदम इस घर पे पड़ गए, इससे बड़ा अपशगुन और क्या होगा। अरे ये तो खुद ही एक अपशगुन है। ओहो, क्या मुहूर्त निकला जा रहा है और आप लोग आपस में ही लगे। विशेषता, शादी के बाद ये हमारी पहली जन्माष्टमी और कान्हा जी का पालना तो पति पत्नी एक साथ ही झुलाते हैं। बहुत बड़ा सौभाग्य होता है और किसी की बुरी नजर भी नहीं लगती। चलिए। ये रस्सी कैसे उलझ गई, सुलझ ही नहीं रही है। बोले, ये आपसे कैसे सुलझेगी? आपका तो काम ही है लोगों की उलझने पढ़ाना।